हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। 2020 क्रिकेट लीग कंट्रोवर्सी पर राज कुंद्रा का एक्सक्लूसिव कैंडिड कन्फेशन दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की वजह से एक अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स कैसे फंसे मुश्किल में। फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर मोबाइल फोन्स एंड कैमरास क्यों किए गए बैन। दिखाएंगे कान के रेड कार्पेट पे कैसा रहा कैटरीना कैफ का डेब्यू। 2020 क्रिकेट लीग कंट्रोवर्सी के बाद से राज कुंद्रा अब तक इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन कल राज कुंद्रा ने जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी ऐसी बातें रिवील की जिसके बारे में आपने भी आज तक नहीं सुना है। जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए राज कुंद्रा ने कंफर्म कर दिया है कि वो अभी भी हैं राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा। जूम के साथ एक कैंडिड कन्फेशन में राज कुंद्रा ने 2020 क्रिकेट लीग कंट्रोवर्सी की कुछ ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसके बारे में अब तक आपने नहीं सुना है। Good luck to you. If you guys got deeper pockets and more muscle, go ahead. I'm just gonna sit back. I'm not here to fight with these guys. We have to do business. जी हाँ, राज कुंद्रा ने इशारा किया है कि उन्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी में फंसाया गया है और वो इस मामले में इनोसेंट हैं। Honestly, हवा में है. We're just waiting for the Lodha committee to come back and decide on the quantum of punishment. I had offered to forfeit my shares, but they said it wasn't about you forfeiting your shares, Raj. It's more about us sort of cleaning up the game of cricket. And I said, sir, I still stand by not guilty. कुछ किया ही नहीं मैंने, तो किस बात की सजा? आप कुछ एविडेंस दिखाओ तो मैं बोलूँ हाँ मैंने कुछ गलत किया है। मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि राज कुंद्रा 2020 क्रिकेट लीग कंट्रोवर्सी से इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने 11.7% स्टेक्स को ऑलरेडी को-ओनर्स को बेच दिया है। लेकिन जूम के साथ अपने कैंडिड कन्फेशन में राज कुंद्रा ने कुछ और ही खुलासा किया। मैंने सिर्फ ऑफर किए हैं, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द टैक्सेशंस एंड ऑल द लीगैलिटीज इतना इजी नहीं है। सो जो मैंने उनको प्रपोज किया था, आई थिंक कोर्ट्स आर सेइंग इट्स नॉट एज इजी टू एग्जीक्यूट. So just sit back and if you don't want to be part of it, it's your call. But what's actually going to happen, I think we'll take a decision after the final hearing. साफ है राज कुंद्रा अभी भी राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं और वो लोधा कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के बाद ही वो अपने फ्यूचर डिसीजंस लेंगे। वैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी और ब्लेम गेम से राज कुंद्रा काफी परेशान हैं और इस कंट्रोवर्सी से वो काफी हर्ट भी हुए हैं। Last 7 years we've been part of it because we're passionate. I was telling someone else that you can't hide certain emotional moments. You know, when we won on the last ball, Shilpa and I have been hugging each other and we've been so excited. So when somebody questions your integrity about something that you've treated like your baby, it really hurts. Well, साफ है राज कुंद्रा ने अपने इस कैंडिड कन्फेशन में साफ किया है कि पॉलिटिकल बिग विग्स की वजह से वो आज इस कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, लेकिन उन्हें जस्टिस सिस्टम में पूरा भरोसा है और इस कंट्रोवर्सी से वो साफ निकलेंगे। फरूद रानी चटराज, जूम, मुंबई। फिल्म बॉम्बे वेलवेट को लेकर पूरी कपूर फैमिली काफी कॉन्फिडेंट है और रिसेंटली रणबीर की इस फिल्म के बारे में कपूर ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। कल रात रखी गई बॉम्बे वेलवेट की स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां जूम ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया कपूर खानदान की लेडीज को। साथ ही यहाँ दिखे एक्टर राजीव खांडेलवाल और एस फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी और इन सभी ने जूम को दिया एक्सक्लूसिव रिएक्शन अबाउट द फिल्म। This is a, I would say, labor of love. Anurag Kashyap ka, you know, he's really worked hard. I know Bombay Velvet has been in the making for the last 7-8 years. तो उसमें ये तीन चीज़ें नहीं है इसके अंदर, फिल्म के अंदर बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होगा और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ that people really go out and enjoy this film. Brilliant. Current debut movie, Ranveer was there. Sure, debut award winner. Ranveer is something else, class apart. It is said for an Indian cinema movie, there's only 3 things that is included. One is gun, second is hat, and third is game. All 3 in one. Something new for Indian cinema. Watch. You're asking a mother. I love it. I really love it. I think it's very different and it's a different
world. That's what I love. I love the film. I don't know what आप जाके देखिए. I think it's one of my best, Ranveer's best films, Even according to me. And Karan's debut movie. Karan is superb. He's fantastic. Very, very excited, yeah. Really, I mean, I think from the new Lotto film, this is the real one I'm really excited for. So, although I was so tired after work today, I've made it here for the show. I think it's going to be really interesting, the way the whole merger of everything and the whole gangs and the promos look phenomenal, and I love Ranveer, so I'm here to watch it. वेल, इंडस्ट्री के लोग इस फिल्म को काफी प्रेज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस भी इस फिल्म को पसंद करेगी। फहार दिक्ताना, जूम, मुंबई। सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर दुबई में एक अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स की नींद उड़ गई है। वेल, क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा जाएंगे दुबई इस महीने के एंड में फॉर द अरब अवार्ड्स, व्हिच इज टेकिंग प्लेस ऑन 29 मई। पर इस लिस्ट में सबसे टॉप नाम पर जो एक्टर हैं, जो कि सलमान खान हैं, उनका यहाँ जाना शायद थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो सकता है। वजह सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ वर्डिक्ट, जहां हाई कोर्ट ने सलमान का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और ये भी कह दिया है कि अगर सलमान को अब्रॉड ट्रैवल करना होगा तो उन्हें कोर्ट से पहले परमिशन लेनी होगी और जब ये परमिशन अप्रूव होगी तभी सलमान आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो अब कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर इस इवेंट का हिस्सा सलमान बनेंगे या नहीं। पता तो ये भी लगा है कि इस अवार्ड्स को मीडिया कवरेज के लिए मना कर दिया गया है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स डोंट वांट दैट एनी मीडिया पर्सन क्वेश्चन सलमान खान अबाउट हिज हिट एंड रन केस। वैसे सोर्सेज की माने तो इस इवेंट के लिए टिकट बिकना अभी से शुरू हो गई है और ग्रेट रिस्पॉन्स भी मिला है, एज फैंस आर ईगरली वेटिंग फॉर सलमान टू कम एट दिस इवेंट। पर अगर सलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फैंस के लिए ये काफी सैड न्यूज होगी। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। And now time to show you the special report. जैकी भगनानी, अरशद वारसी और लॉरेन गॉटलीब की फिल्म वेलकम टू कराची का ट्रेलर जैसे ही आउट हुआ, उसके साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई। जी हाँ, मुद्दा था कि पाकिस्तान की इमेज को कुछ ठीक तरह से नहीं दिखाया गया है, मगर अब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं और इस बात का कॉन्फर्मेशन हमें जैकी ने दिया। नो, आई थिंक दे सॉ द प्रोमोज एंड इवेंचुअली रियलाइज कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो जैसे शोहेब अख्तर साहब से हम कल मिले थे व्हेन वी हैड गॉन फॉर IPL, उन्हें भी मैंने प्रोमो दिखाया, पूरी फिल्म के बारे में बताया। So he also thought that it's an amazing concept. जी हाँ, जैसा कि जैकी भगनानी ने मेंशन किया, इस फिल्म का ट्रेलर अपने प्रमोशन के टाइम उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर शोहेब अख्तर को दिखाया है और शोहेब ने तो पाकिस्तान के लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की है। इवेंचुअली जब आप फिल्म देख के आओगे, जो उन्हें हमें बताया, उनको हमने पूरी स्टोरी जब बताई, उन्हें भी लगा कि पाकिस्तानी लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। एंड ही अर्ज्ड हिज फैंस इन पाकिस्तान ऑन नेशनल टेलीविजन दैट दे शुड गो वॉच आवर फिल्म वेलकम टू कराची। सो इट स्पीक्स अबाउट both the sides of people in a very very good light. Well, चलिए भी हो कि अब इन सारी कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़कर ये फिल्म सही टाइम पर रिलीज हो जाए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु ने भले ही अब तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जूम को खबर मिली है कि अभी भी ये दोनों एक्टर्स हैं एक साथ। टेक अ लुक। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर की अलोन तो नहीं चली, लेकिन फिल्म के बाद भी इन दोनों ने काफी हेडलाइंस बटोर के रखी हैं। बिपाशा बासु and Karan Singh Grover have been denying the on and off speculations about them being a couple. लेकिन जूम को मिली एक खबर से पता चला है कि बिपाशा and Karan might not be ready to talk about their relationship, but they both are very much enjoying each other's company. जी हाँ, सूत्रों की माने तो बिपाशा and Karan Singh Grover are all set to head out for yet another vacation, and this time their holiday destination is New Zealand. जी हाँ, सही सुना आपने। बिपाशा बासु and Karan Singh Grover अभी हाल ही में गोवा से लौटे थे, जहां पर उन्होंने करण का बर्थडे मनाया था कुछ और दोस्तों के साथ, and now they already have their bags packed for yet another holiday. वैसे तो दोनों अपने इंस्टाग्राम पर हॉलिडे पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, लेकिन no one speaks about it openly. For इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट पर अचानक मोबाइल फोन्स और कैमरास को बैन कर दिया गया है।
वेल, क्या है कबीर खान के इस डिसीजन की वजह, आइए देखते हैं। सलमान खान का केस जब से होल्ड पर गया है और उन्हें बेल मिली है, सब यही जानना चाहते हैं कि सलमान खान आखिर क्या कर रहे हैं। शायद इसीलिए जब वो कश्मीर लौटे अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान कंप्लीट करने, तब डायरेक्टर कबीर खान ने एक रूल बनाया। जूम को मिली इस एक्सक्लूसिव खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सलमान के बजरंगी भाईजान के सेट पर क्या रूल बना। वहाँ काम कर रहे हर एक क्रू मेंबर को अब स्मार्टफोन यूज करना अलाउड नहीं है। वो इसलिए ताकि पल पल की खबर कि सलमान क्या कर रहे हैं सेट पर वो बाहर तक ना पहुंचे। लेकिन ये रूल डायरेक्टर नवाज और सलमान के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स के लिए लागू नहीं होता। इसीलिए शायद आयुष शर्मा, अर्पिता के हस्बैंड, बहुत सारी फोटोग्राफ्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड भी करते रहते हैं। फॉर एलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। एक्टर टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना आइडल मानते हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक कैंडिड इंटरव्यू में टाइगर ने बताया वो ऋतिक के कितने बड़े फैन हैं। टाइगर श्रॉफ ने अपनी पहली फिल्म हीरोपंती से काफी धमाका कर दिया था। स्पेशली यंगस्टर्स ने उनके रोल को, डांस को और मार्शल आर्ट्स को काफी पसंद किया था। लेकिन यंग फैन से ज्यादा टाइगर को एक ही एक्टर के रिएक्शन का इंतजार रहता है। I'm a big fan of Hrithik Roshan. It's a pleasure just watching him on screen and trying to get inspiration, motivation from him. So yeah, अगर Hrithik sir एक if he messages or something that'll mean oh yeah, I'll be flying. जी हाँ, ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर्ड रहते हैं टाइगर श्रॉफ और उनकी लाइफ से भी। इसीलिए टाइगर यही वेट करते हैं कि जब भी वो कुछ नया करते हैं तब ऋतिक रोशन को कैसा लगेगा, इसका इंतजार वो करते रहते हैं। I'm a big fan of Hrithik Roshan. Okay. Hrithik बचपन से जहाँ तक मुझे याद है, I've just been blown away by all his work. और sometimes it's very hard to believe somebody can be have the best of everything. Yeah. But that man, he's worked so hard, against all odds, and he's come out on top. So it's a pleasure just watching him on screen and trying to get inspiration, motivation from him. So yeah, Hrithik sir एक if he messages or something that'll mean oh yeah, I'll be flying. Well, we hope that Hrithik is listening in because we are sure Tiger is waiting for your words of appreciation. For Elika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। And now it's time for our special segment Bits and Bites. Let's have a look. सोर्सेस की माने तो बिग बी और रणदीप हुडा साउथ फिल्म के सुपर हिट डायरेक्टर एस शंकर के साथ एक फिल्म कर सकते हैं। शंकर एक हॉलीवुड स्टैंडर्ड की फिल्म बना रही हैं और वो अपनी इस फिल्म में बिग बी को शामिल करना चाहते हैं। जूम ने आपको रिसेंटली खबर दी थी कि इमरान हाशमी स्टारर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म में एक्ट्रेस नरगिस फाखरी संगीता बिजलानी के रोल में नजर आ सकती हैं और अब ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है और नरगिस इस फिल्म के लिए कंफर्म्ड है। खबरों की माने तो फिल्म पीको को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब दीपिका पादुकोण इस फिल्म को पोस्ट रिलीज भी प्रमोट करना चाहती हैं और उन्होंने संजय लीला भंसाली से 2 दिनों की छुट्टी मांगी है ताकि वो अपनी इस फिल्म को प्रमोट कर पाए। हम आपको बता दें, दीपिका फिलहाल बाजीराव मस्तानी की शूटिंग कर रही हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो वेलकम टू कराची के मेकर्स से हुई तकरार के बाद अरशद वारसी ने इस फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। अरशद अब तक फिल्म के कुछ ही प्रमोशनल इवेंट्स पर नजर आए हैं। सोर्सेस की माने तो फिल्म ग्रैंड मस्ती के मेकर्स को इस फिल्म के सीक्वल के लिए एक्ट्रेस तलाशने में हो रही है दिक्कत। दरअसल कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस इस फिल्म के लिए ऑन स्क्रीन डबल मीनिंग डायलॉग्स बोलने के लिए नहीं है तैयार। ऐसे में फिल्म के मेकर्स को नई एक्ट्रेसेस के साथ ये फिल्म बनानी पड़ सकती है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में कल सीबीआई ने सूरज पंचोली और आदित्य पांचोली के घर की तलाशी ली। इस सर्च के बारे में सीबीआई ने कोई और जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कंफर्म किया है कि सीबीआई की 2 टीम्स तलाशी के लिए पहुंची थी। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर किया वॉक। कटरीना एक ब्लैक ड्रेस में कांस के रेड कार्पेट को सिजल करती हुई नजर आई। कटरीना के इस लुक को फैशन पुलिस से मिला है थम्स अप। खबरों की माने तो फिल्म उड़ता पंजाब में शाहिद कपूर एक सिंगर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में अपने इस कैरेक्टर के लिए शाहिद कपूर ने कई नए तरह के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। शाहरुख खान इस साल अपनी टीम के ज्यादातर मैचेस में शामिल नहीं हो पाए हैं और इसे लेकर उनके फैंस तो काफी निराश हैं, लेकिन केकेआर टीम के प्लेयर्स एसआरके के एब्सेंस को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं। टेक अ लुक। शाहरुख खान के शहर में आजकल उनकी क्रिकेट टीम आई हुई है, लेकिन शाहरुख खान अपनी टीम के साथ नजर नहीं आ रहे।
रिसेंटली शाहरुख खान की टीम के प्लेयर्स को हमने स्पॉट किया मुंबई के एक मॉल में शॉपिंग करते हुए। यहाँ हमने इन प्लेयर्स से जानने की कोशिश की कि क्या वो शाहरुख खान को अपनी टीम मैचेस के दौरान मिस कर रहे हैं। Yeah, we miss him, but I think he has a lot of things to do as well. So I'm sure that any opportunity he gets to come, he will come. Well, SRK के प्लेयर्स को भी पता है वो अपनी स्केड्यूल में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें मैचेस देखने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अब जबकि SRK के प्लेयर्स मुंबई में हैं, ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह अपने प्लेयर्स के लिए जरूर बहुत जल्द एक पार्टी थ्रो करेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने रिसेंटली कांस के रेड कार्पेट पर दिखाया अपना जलवा। आइए देखते हैं कि कटरीना के इस लुक को फैशन पुलिस से मिला थम्स अप या डाउन। एंड इट्स बिगन। जी हाँ, साल का वो फिल्म फेस्टिवल जिस पर नजरें रहती हैं सबकी, जहाँ हर साल फैशन का जलवा रहता है अ टॉप प्रायोरिटी। बाय नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड, हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की। आज हम आपको देंगे अ कंप्लीट अपडेट ऑन द लेडी हु मेक्स अ डेब्यू दिस ईयर एट द कांस, और वो हैं कटरीना कैफ। लास्ट ईयर जब कटरीना कॉस्मेटिक ब्रांड की 4th इंडियन एम्बेसडर बनी, तब सबकी आंखें कटरीना पर थीं। लेकिन कटरीना चोज टू डेब्यू दिस ईयर, और कांस में अपने सबसे पहले अपीयरेंस से कटरीना ने कर दिया सबको क्लीन बोल्ड। वेल, एट द फर्स्ट आउटिंग कटरीना चोज टू गो मोनोक्रोम। Katrina stepped out wearing this black and white dress by Millie for her first Cannes media interactions. Dressed according to the weather, off bright and sunny, Katrina looked quite comfortable enjoying the outdoor media interactions. Post that, Katrina got dressed for the main red carpet event. Katrina wore a gorgeous Oscar de la Renta creation and strutted the Cannes red carpet in style. Katrina stepped out and posed for the Shutterbugs elegantly. और चलिए अब जानते हैं हमारे फैशन एक्सपर्ट से what they have to say about Katrina's debut at the Cannes. It's a very simple yet a very classic, understated silhouette, which worked really well for her. I quite liked it. The overall look was stunning. I mean, I'm in love. I'm absolutely in love with her ombre hair shade that she's been sporting off late, and it's really looking very sexy on the red carpet. I just feel a happier color would probably look better. लेकिन रेड कार्पेट पर जाने से पहले we also chanced upon few pictures of Katrina trying to click a selfie with Hollywood actress Julianne Moore. Looks like Katrina too had a hard fan moment at the 60th Cannes Film Festival. For Alika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. फिल्म तनु वेड्स मनु 2 को लेकर फैंस ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी एक्साइटेड है, और फिल्म के एक्टर आर माधवन का कहना है कि ये फिल्म अगर नहीं चली तो सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री डिसअपॉइंटेड फील करेगी। वही थोड़ी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही कि फर्स्ट प्रोमो से या फर्स्ट फिल्म से ज्यादा लोग और क्यूरियस हो रहे हैं और मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। देखिए, एक्सपेक्टेशन एक बात होती है, पर मुझे अभी लगता है कि अगर ये फिल्म लोगों की उम्मीद पे कायम ना आए ना तो इंडस्ट्री को ख़राब लगेगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना लिया है, और ये वाकई में मेरे लिए काफ़ी नर्वस वाली बात है, क्योंकि इतना प्यार तो हमने कभी पहले नहीं देखा था। जी हाँ, ये कहना है आर माधवन का उनकी अपकमिंग फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए, जिसको लेकर माधवन एक्साइटेड से ज्यादा नर्वस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोगों में काफी क्यूरियोसिटी छाई है टू वॉच दिस फिल्म, और एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है। इसीलिए माधवन कह रहे हैं कि मुझे अभी लगता है कि अगर ये फिल्म लोगों की उम्मीद पे कायम ना आया ना तो इंडस्ट्री को ख़राब लगेगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सारी इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना लिया है, और ये वाकई में मेरे लिए काफ़ी नर्वस वाली बात है, क्योंकि इतना प्यार तो हमने कभी पहले नहीं देखा था। वेल, वी होप कि माधवन का ये डर फिल्म रिलीज के बाद पब्लिक के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते ही खत्म हो जाएगा। फकुनाल मांदेकर, Zoom, Mumbai. And now time to show you the special report. Recently, we captured the stars of ABCD2, Varun and Shraddha at a recording studio, जहां वो अपनी फिल्म के एक सॉन्ग का अनप्लग्ड वर्जन शूट करने आए थे। क्या बोला? Killed it, yeah, what a song y'all have made. We love it.
मतलब एडिक्टिव है। यहाँ पर वरुण ने श्रद्धा की ढेर सारी खिंचाई की और मस्ती मजाक में वरुण ने श्रद्धा को बहुत कुछ कह दिया। पहले तो ये जब बात छिड़ी थी कि श्रद्धा गाएगी तो सचिन जिगर ने बोला कि हाँ कौन है बच्ची, स्ट्रगलिंग बच्ची है। और तो मैंने बोला सचिन जिगर को कि रख दो आप लोग हाथ इसके सर पे, चांस दे दो बच्ची को, क्योंकि आज श्रद्धा बहुत जितने अंत तक मैं गा सकती हूँ मुझे गाने हैं। आज श्रद्धा बहुत स्ट्रगलर की तरह लग रही है, ये जो हेडफोन लगा के आई है। तो हम लोग ने बोला कि इनको हम चांस दे देते, पर सच ये है कि जो अंदरूनी सच यही है कि हम लोग श्योर नहीं थे श्रद्धा के बारे में, पर इतना बड़ा प्लेबैक सिंगर अगर रेकमेंड करेंगे तो फिर सीरियसली लेना ही पड़ेगा। नो बट और इन्होंने इनको ऐसा कहा कि चलो करो एक काम करो, ही इज़ अ प्रैंकस्टर। इसने बोला कि चलो व्हाट्सएप पे मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेज के दिखाओ तुम्हारी आवाज़ कैसी है, तुम्हारी स्केल कैसी है। उनसे 6 बार तो गाना भिजवाया। वरुण के इस मजाकिया अंदाज को श्रद्धा ने काफी लाइटली लिया और ये भी कह दिया कि वरुण जो भी कहते हैं वो 80% झूठ होता है। इस तरह से दोनों ही स्टार्स ने एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए फिल्म को प्रमोट भी कर दिया। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अभी गाना खरीदना फिर सुनना। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.